जा चुका है, इसकी कोई पुष्टि अब तक नहीं हुई है। ग्राउंड से जो डिटेल्स हैं वो बहुत स्केची हैं, बहुत कम आ रहे हैं। लोगों के पोस्ट, लोगों के अपडेट्स, उसी से हमें पता लग रहा है और जहां जहां ऑफिशियल सोर्सेज हैं उनसे हम आपको डिटेल्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय कलेक्टर हैं बताया जा रहा है, मौका वारदात पर हैं, एसपी हैं, रेस्क्यू टीम है, सब वहाँ ऑफिशियल्स हैं। अब लोकल मीडिया जो को ऊटी से अभी चली होगी वो भी इस घटनास्थल तक पहुँच रही होगी और हमें ताज़ा अपडेट्स और तस्वीरें मिलेंगी। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जिन्होंने फुटेज खींचा है और जो फुटेज शेयर कर रहे हैं। अब कैबिनेट हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को इसकी सूचना दी है, अवगत कराया, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में है तो एक औपचारिक तरीका होगा, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी है कि एक हादसा हुआ है, हादसे पर कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक हो रही है और रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को जानकारी इसकी अभी दी है और इसमें कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक होगी। जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर बातचीत होगी, अपडेट लिया जाएगा। ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत मौजूद थे, बिपिन रावत, और अब रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को इस घटना से अवगत कराया है। कैबिनेट की भी क्या अब इमरजेंसी मीटिंग हो रही है? देखिए आनंद, थोड़ा सा इसमें कैबिनेट की जो मीटिंग थी वो पहले से शेड्यूल्ड थी। 1 बजे के लिए कैबिनेट की बैठक पहले से शेड्यूल्ड थी और उसी दौरान ये इस तरीके की जो खबर आई है उसके बारे में निश्चित तौर पर कैबिनेट के दौरान ही पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को भी दी जाएगी। अभी तक की जो जानकारी मिल रही है और जिस तरीके से, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स, सभी के जो आला अधिकारी हैं वहां से लगातार संपर्क में बने हुए हैं और जो जानकारी वहां से मिली है उसकी आधिकारिक जानकारी प्रधानमंत्री को इस बैठक में दी जाएगी। हालांकि ये जो कैबिनेट की बैठक अभी चल रही है संसद भवन परिसर में, ये पहले से शेड्यूल्ड बैठक थी आज के लिए और इसके लिए 1 बजे का समय भी तय था और उसी दौरान ये घटना जो है उसकी जानकारी सामने आई है। अब ये अपडेट सामने आ रहा है कि जनरल बिपिन रावत का आज दोपहर 2:45 से वहां स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चर शेड्यूल्ड था और शायद उसके लिए जा रहे थे। दिल्ली से निकले थे, दिल्ली से कोयंबतूर और कोयंबतूर से सूलूर। लग रहा है कि ये उनका प्लान था। कोयंबतूर में वहाँ लैंड करने के बाद हेलीकॉप्टर से सूलूर की तरफ जा रहे थे। ये अपडेट फिलहाल आया है कैबिनेट में। अब क्योंकि कैबिनेट की बैठक चल रही थी, वहाँ रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को डिटेल्स से अवगत कराया है, जो परिस्थिति है ग्राउंड पर उसकी जानकारी दी है। आगे क्या इस पर एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होता है जब पार्लियामेंट अब सेशन में है, तो क्या सदन में इस पर बात होती है, ये भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन हर किसी को चिंता ये है कि वहाँ उस हेलीकॉप्टर में जितने लोग सवार थे वो क्या ठीक हैं, उनकी सलामती की सब प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें हमें यहाँ पे मिली हैं उसमें भी कुछ तस्वीरें विचलित आपको कर सकती हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि थोड़ा आप एहतियात बरतें, क्योंकि कुछ तस्वीरों में वहाँ शव दिखे हैं और ये जो विजुअल्स वहाँ से क्रैश साइट के आ रहे हैं कि ये पूरा चॉपर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से जल गया है। ऐसा लग रहा है कि हादसे में वो किसी पेड़ से टकराया है, कुछ गिरे हुए पेड़ भी दिख रहे हैं और उधर पीछे वो चॉपर की मेन बॉडी दिख रही है, पूरी तरह से जली हुई और डैमेज्ड। सारे पुर्जे पार्ट्स अलग अलग बिखरे हुए लगे हैं और आसपास 1-2 शव भी मिले हैं और कहीं ना कहीं मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, घायलों की संख्या बढ़ सकती है। 9 से लेकर 14 लोग तक इस हेलीकॉप्टर में हो सकते थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एग्जैक्ट नंबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर में थे जो अब यहाँ कूनूर में क्रैश हुआ है। संदीप बोल से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदीप, कोई अपडेट है? विक्रांत ने बताया कि कैबिनेट को ब्रीफ किया गया है और कैबिनेट के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ किया गया है। सेना का MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ है, कोयंबतूर से सूलूर की तरफ जा रहा था, जहां एक बताया जा रहा है नीलगिरीज में, इस इलाके में जो पहाड़ी इलाका है, हिल्स हैं और यहीं पे ऊटी है, बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन, और इस एरिया को, पूरे एरिया को बहुत ही सुंदर माना जाता है, कूनूर हिल्स। अभी एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट आया है जहां हादसे की पुष्टि हुई है। एयरफोर्स के ट्विटर हैंडल ने से किए गए इस ट्वीट के मुताबिक वायुसेना का एक MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जिसमें जनरल बिपिन रावत सवार थे, तमिलनाडु के कूनूर के पास हादसे का शिकार हो गया।
हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो सब